Example 7.4. A car of mass 1500 kg moving in a circular track of radius 20 meter at constant speed 20 meter per second. Find centripetal force required for this purpose. अब हमें से पूछ रहा है कि हमें एक फोर्स प्रोवाइड करनी है जो एक 15 kg ऑफ मास बॉडी की 20 मीटर रेडियस हो और उसकी स्पीड कितनी हो 20 मीटर पर सेकेंड। सबसे पहले तो हम डेटा लिखते हैं। डेटा हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हम आते हैं फॉर्मूले के ऊपर। तो फॉर्मूला है हमारे पास एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। हम वैल्यूज पुट करते हैं। तो मास हमारे पास कितनी है 1500 kg और हमारे पास एक्सेलरेशन या वेलोसिटी हमारी कितनी है, वो हमारी है 20 मीटर पर सेकेंड और हमारा रेडियस कितना है, वो है 20। इनको सॉल्व करके हमें आंसर मिलता है 3000 न्यूटन। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? सबसे पहले तो हम न्यूटन के थर्ड लॉ को रिवाइंड करते हैं। न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन बट इन डिफरेंट डायरेक्शन, मींस इन अपोजिट डायरेक्शन। उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन किस डायरेक्शन में, उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। उसी तरह हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी सेम फोर्स है। जब एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा होता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लग रही होती है सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी वजह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है। उसकी डायरेक्शन हमेशा इनटू द सर्किल होती है, मींस एक्सिस ऑफ सर्किल। जिस पॉइंट से सर्किल में ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा था उसी की तरफ उसकी डायरेक्शन होती है। उसी तरह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है जिसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। ये एक रिएक्शन फोर्स होती है किसकी, सेंट्रीपिटल फोर्स की। और इसी रिएक्शन फोर्स को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड होती है लेकिन इसकी डायरेक्शन आउट ऑफ द सर्किल होती है। बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड दरअसल जो हमारा सर्कुलर पाथ्स होते हैं, जैसे हम राउंड में अगर कार हमारी ट्रैवल कर रही होती है, जब एक सर्कुलर पाथ आता है जिससे कार ट्रैवल करती है तो वहाँ पर कुछ फोर्स लग रही होती है हमें, जो हमें बाउंड्री से बाहर कर देती है। जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स थी जो हमारी एक रिएक्शन फोर्स होती है किसकी, सेंट्रीपिटल फोर्स की। ये फोर्स हमें बाउंड्री से बाहर कर देती है। उसी फोर्स के लिए ताकि हमें एक सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड की जाए ताकि हम हमारे ही रोड की तरफ रहें। हमारी टायर्स की जो ग्रिप है वो जब राउंड में इस तरह ट्रैवल कर रही हो तो वो हमें वापसी अपने ही सेंटर पे या टायर्स को अपने ही रेडियस में ट्रैवल करने में हेल्प करे। इसी वजह से हम करते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड दरअसल जो एजेस होती हैं, जैसे रोड है, जैसे मिसाल के तो रोड है, ये एक सेंटर लाइन रोड है, ठीक है, ये उसकी एजेस हैं। ये उन एजेस के थोड़ा सा हायर कर देते हैं बैंकिंग ऑफ रोड में, ताकि हमें एक ग्रिप प्रोवाइड की जाए तो हमारी कार जो है वो सर्किल के अंदर ही रोटेट करे और उससे बाहर ना जाए। आपका शुक्रिया। आपको अभी भी कोई भी हमसे सवाल पूछना हो तो हमारी ईमेल एड्रेस गिवन है और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है। काइंडली डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। हाँ, दूसरी बात, आपको कोई भी सवाल पूछना हो तो आप नीचे कमेंट्स में भी मेंशन सवाल कर सकते हैं अपना, ठीक है। थैंक यू।